हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी ईद से रिलेटेड रेसिपी लेके हाजिर हूँ, जो कि है शीर खुरमा। इसे ना सिर्फ आप ईद पे बना सकते हैं, बल्कि इफ्तार डिज़र्ट के तौर पे पेश कर सकते हैं। डिफरेंट तरह का बहुत ही यमी, बहुत ही रिच ये शीर खुरमा बनने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद जो पतीली के अंदर ऐड करना है जी दूध। अच्छा, दूध मैंने लिया है तकरीबन, ये मैंने लिया था 1 किलो। 1 किलो दूध ले लेना है और उसको फिर आपने जी हल्की आंच पे जो है उबलने के लिए छोड़ देना है। लेकिन इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी 4 से 5 हरी इलायची जो थी ना, उनके बीज निकाल के उसको पीस कर उसके अंदर शामिल कर दिया। तो 4 से 5 इलायचियों के जो बीज हैं वो इसके अंदर शामिल करके पिसा हुआ यानी जो हरी इलायची का पाउडर वो शामिल किया। और उसके बाद यानी अगर वैसे देखा जाए तो 1 टीस्पून के करीब था। और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे उबलने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ना है, जब तक कि आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर घी का। उसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 छुहारे, इस तरह से आप काट लीजिएगा। ये ड्राई वाली होती हैं खजूरें, उसको कहा जाता है छुहारे, तो आप उसे काट लीजिएगा। साथ में आपने किशमिश लेनी है, उसके साथ आप थोड़ी सी ले लीजिएगा। ये है जी खोपरा, उसको भी मैंने स्लाइस्ड कर लिया था। नारियल, नारियल भी डाल दिया। साथ में आपने थोड़े से जो आलमंड्स यानी बादाम जो है उनको भी आपने मोटा मोटा काट लेना है, चॉप कर लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके अलावा काजू, पिस्ते, जो जो आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। इसी पैन के अंदर आप जो है तकरीबन 1 टीस्पून मज़ीद घी का शामिल करके और उसमें आपने शामिल कर देनी है ये सेवइयाँ। अच्छा, 1 पैकेट सेवइयाँ लिया है और उसको मैंने थोड़ा तोड़ लिया है, ठीक है। साबित तो लंबा लंबा नहीं रहने देंगे उसको, थोड़ा-सा आपने इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लेना है और उसके बाद आपने शामिल कर देना है। अच्छा, जब आप सेवइयाँ शामिल करेंगे घी के अंदर तो आपने आँच हल्की रखनी है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो एकदम इनका कलर डार्कर की तरफ हो जाता है, एकदम भुनी जाती हैं। तो इनको आपने भूनना है, लेकिन आपने हल्की बिल्कुल आँच रखनी है और चूल्हे की, और उस पे आपने इसको भुनाई इसकी करनी है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा सेवइयों का चला जाए। तो अच्छे से आपने इसको रोस्ट करेंगे, जितना अच्छा रोस्ट करेंगे हल्की आँच पे और खुशबू आने लगेगी आपको, तभी आपको पता चल जाएगा आपकी सेवइयाँ जो है वो रोस्ट हो चुकी हैं। सो इनका कलर देखते हैं थोड़ा डार्कर की तरफ जा रहा है। बस इतना जब कलर आ जाएगा अच्छा सा डार्कर की तरफ से, 3 से 4 मिनट लगे। और उसके बाद मैंने इसको एक तरफ कर लिया और दूध दे सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका था, जो इलायची डाल के दूध उबलने के लिए छोड़ा था। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल करनी है शुगर, चीनी शामिल करेंगे। और तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चीनी की मिकदार अपने हिसाब से यानी क्वांटिटी जो है ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जितना आप मीठा घर में खाना पसंद करते हैं। सो उस हिसाब से आप जो चीनी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चीनी डालते ही इसको मैंने थोड़ा-सा और मज़ीद पकाऊँगी, ताकि जो है वो चीनी अच्छे से घुल जाए और एक अच्छा सा गाढ़ा रिच फ्लेवर आ जाए दूध का। उसके बाद ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है जो भी आपने भुनाई की थी ना सेवइयों की, वो भुनी हुई सेवइयाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारी की सारी सेवइयाँ इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसको दूध के साथ अच्छे से पकाना है, ताकि सेवइयाँ कच्ची भी ना रहें। और क्योंकि जल्दी दूध गाढ़ा हो गया तो आपकी सेवइयाँ एकदम थिकन हो जाएँगी, तो इससे बचने के लिए आपने बस हल्की से दरमियानी आँच रखनी है और जी आपने सेवइयों को पकने देना है। अच्छा, ताकि इसके साथ ही जैसे पक रही होंगी आपने इसके अंदर शामिल करनी है क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर क्रीम शामिल की है। घर की मलाई है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक का जो क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक वाली यूज़ की है, टेस्ट अच्छा था। यानी आधा टेट्रा पैक का जो डब्बा होता है, यानी आधा जो है मैंने शामिल किया है क्रीम का। और अगर आप चाहें तो आप वैसे जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून जो है घर की मलाई अगर हो तो वो यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकने देना है। दे सकते हैं अच्छी सी ये गाढ़ी हो रही हैं और काफ़ी हद तक ये जो सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, तकरीबन पकने के बिल्कुल करीब हैं। जब थिकन बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, ज़्यादा बिल्कुल एकदम आपने इसको गाढ़ा ही नहीं होना देना। ज़्यादा टाइम देंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, फिर ये बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता इनका। तो थोड़ा थोड़ा जो है इसके अंदर दूध आपको रहना चाहिए, इतना आपने पकाना है। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो थे, जो आपने अभी रोस्ट किए थे घी के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधे भी शामिल करेंगे और आधे गार्निशिंग के लिए आप रख लीजिएगा। उसके बाद ये देखने बस इतना गाढ़ा हो जाए तो बस आपने शीर खुरमा तो आपने उतार लेना है। उसको ठंडा कीजिएगा पहले रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद ही आप इसको बॉल में शिफ्ट कीजिएगा। अच्छा, अब गार्निशिंग की बारी आती है, तो सबसे पहले आपने जितने ड्राई फ्रूट्स थे ना जो रोस्ट किए थे, आधे जो इसके अंदर डाल दिए थे मैंने और आधे जो थे वो रख लिए थे, ताकि ऊपर से गार्निशिंग कर सके। ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आपने इसके ऊपर डालना है खोया। खोया डालेंगे, आपने अंदर क्रीम का यूज़ किया है पकाने में, उसके अलावा ऊपर से खोया डालकर फिर मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालकर ब्लूबेरी से सजाकर और चांदी के वर्क से आखिर में बिल्कुल एकदम सजावट को डन करके इस शीर खुरमे को आप ईद पे मना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इफ्तार दावत में भी पेश कर सकते हैं। तो रेसिपी को बनाकर उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी बनी आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी।
तो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े की रेसिपीज़ जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।